आप ही का प्यार भरा नमस्कार एवं सभी भक्त गणों को माँ नर्मदा की ओर से बोलो माँ नर्मदा की जय। ऐसा थोड़ा ना होता है जय, ये कोई तरीका नहीं होता। लगे कि आज अपन खड़े हैं तो वही तो तरीका होता नहीं कि हर मोड़ पे हर चौराहे पे शोहरत है जिसके नाम, हर मोड़ पर हर चौराहे पर शोहरत है जिसके नाम, जो वहाँ का जयकारा न लगाए भक्ति से निगाह मैया की जय। क्या बात है। कोमल दादा जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरी प्रार्थनाएं दीप प्रेरित करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आदरणीय कोमल दादा जी मुख्य वो कार्यक्रम के हाँ कार्यक्रम के अध्यक्षता जी और विशिष्ट अतिथि हमारे आदरणीय अभिषेक सूर्य पांडे जी, चाहूंगा वो खड़े हो ना बाबू जी साथ कि थोड़ा सा बोलो बोलो आरती कर लो, मैं आरती कर लो। समाप्त हुई। अब अपन चलते हैं सब मुद्दे पर, जो कि ये कहेंगे आप लोगों सभी से, नर्मदा भक्तों से, कि 100 नहीं 1000 नहीं लाख वर्ष तक, 100 नहीं 1000 नहीं लाख वर्ष तक माँ नर्मदा की पंचकोशिक यात्रा बुलंद रहे जमी से अर्श तक। बहुत तो साथियों, मेरा दोस्तों ये कहना है कि अब मैं माँ नर्मदा जी की पंचकोशिक यात्रा जो समिति की बैठक आज मुख्य आयोजित की गई है, उसी पहल को मैं आगे और बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय अमित अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूँगा। आपकी बात है ना, बहुत सारे जन हाँ, मैं चाहूँगा आज की हमारी अध्यक्षता करने भाई अमित जी का स्वागत हमारे नन्हे और गुरु जी से अनुरोध करूँगा कि ये उनका स्वागत करें। माला लोग दिखा खड़े लोग स्वागत बनाएंगे हमारे योगेश जी और अजय सतनामी जी, इनका स्वागत करें पुष्पहारों से। गाना गाना बहुत अहम मानना पड़ेगा, आज 80-89 साल की उम्र में भी नर्मदा मैया की जय। गंभीर हो
रोजगार से कुछ पल, जिंदगी की उलझनों और गमे रोजगार से कुछ लम्हे चुराकर थोड़ा सुकून तलाश आपके जीवन को भक्तिमय बनाने के लिए आज की ये बैठक आयोजित की गई। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरा पूरा सहयोग रहता है, लेकिन मैं चाहूँगा आपका भी उतना अधिक सहयोग, स्नेह, प्यार और माँ के प्रति भक्ति चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय जो कि अब क्या बोले, उनके लिए शब्द नहीं है, हमारे रामकुमार पांडे जी बहुत 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 सहयोग जिनका गिरा है। तो मैं चाहूँ कि सुपुत्र आए हुए हैं, सुपुत्र उपस्थित है। मैं अनुरोध करूँगा मोनू जी से और सोनू जी से उनका पुष्पहारों से स्वागत करें, जो कि हमारे ये समझ लिए पंचकोशी की रीढ़ की हड्डी है रामकुमार पांडे जी। उनसे अनुरोध करूँगा उनका स्वागत करें पुष्पहारों से। प्रदीप चौधरी जी को मैं अनुरोध करूँगा मीडिया और अज्जू वीडियो बनाऊँ ना, पकड़ना स्वागत करें। प्रदीप बेटा सामने आ 2 मिनट जरा वो कर ले। उनका स्वागत अज्जू भाई। हमारे बीच में उपस्थित है स्वागत समारोह की बेला में राजू पहलवान जी, उनका स्वागत करेंगे सोनी जी। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में सभी भक्तगण उपस्थित हैं और ये कारवा बहुत 14-15 14-12 है ना लगभग 16 साल हाँ चला आ रहा कंप्लीट है। है। इस कारवा की माँ की देन है और हमारे भक्तों की देन है और सबसे बड़े हमारे सहयोगी की देन है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय हमारे बीच में राकेश नोटिया जी उपस्थित है, उनसे भी अनुरोध करूँगा उनका स्वागत पूरा जरूर करेंगे राकेश जी का पुष्पहारों से। जय। नर्मदा मैया की जय। मोहब्बत ना दो माँ नर्मदा पंचकोशी यात्रा समिति आप सभी के सहयोग से और सबके अथक प्रयास से ये स्वागत बेला कोई किसी छोटे ने बड़े का किया या बड़े ने छोटा के किया, ये विशेष नहीं है, इसे कार्यों की है। जैसे सौर पांडे जी का हमने अपन ने स्वागत किया, ये नहीं कि वो राम कुमार पांडे जी के पुत्र है इसलिए स्वागत नहीं हुआ, वह बचपन से उन्होंने देखा। आज उनकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष है और 2 वर्ष की उसका आयु से उन्होंने देखा है कि उनके बेटा 15 वर्ष थे और इन्होंने पूर्ण रूप से छोटे से लेकर अभी तक
तो इन्होंने तिलवारा घाट पर भोजन उपलब्ध करवाने में अपने माता पिता के लिए सहयोग करा, कभी मटर पनीर, कभी प्याज काटा, जो भी कार्य करा और आज तक उस कार्य को संभाले हुए आज 17 वर्ष का हो गया बालक, तो इसलिए उसका स्वागत किया गया छोटे बड़े परिवार में। हमारे कत्तू भैया इन्होंने सहयोग, पहली बार जब यात्रा लेके गए थे और हमने कहा था कि कत्तू भाई हमको 1 बजे खाना ग्वारी घाट में चाहिए, और हम लोग 1 बजे तिलवारा पहुँचे थे और शाम को 6:30 बजे तक अपने परिवार सहित इंतजार करते रहे भोजन लेके और पूछते रहे कहाँ पहुँच गए और उनमें हिम्मत नहीं हारी, ना कहीं मिले ना आके ये बोले गुस्सा हुए। तो 6:30-7 बजे उन्होंने सबको भोजन ग्वारी घाट में कराया, इसलिए उनका स्वागत है। राकेश भाई है कि वह अपने पूरे कार्यों को छोड़कर समर्पण होकर उसको अंजाम देने के लिए कि प्रसाद घर तक पहुंच जाए, सब तक पहुंच जाए, इसलिए उसका स्वागत है। प्रदीप भाई कैसे स्वागत है कि अनिल भाई ने जवाबदारी ली थी साईं धाम में चाय नाश्ता की, वे अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर ऐसी जगह पर चाय उपलब्ध कराते हैं। 5 रुपए की चाय छोटी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसी जगह को होती है जहाँ पर थका हुए व्यक्ति को मतलब वो चाय अमृत की तरह काम करती है, इसलिए सेवा भाव का इसको सम्मान की जगह रखा जाता है कि आने वाले समय में ऐसी यात्रा चले तो लोग ऐसी सेवा भाव करें और आगे बढ़े रहे। और प्रत्येक वर्ष हमारी भोला घाट से जो यात्रा चलती रही है और निरंतर ये 16वां वर्ष है और हम चाहते हैं कि अभी यात्रा और आगे तक चले। इसके लिए आप लोग का जो भी सहयोग है, आप लोग का प्रयास है और आप लोग से हम लोग सुझाव मांगते हैं कि आगे इस यात्रा को अपन कैसे आगे बढ़कर चले। आओ भैया, आ जाओ आप बहुत सही से बताइए, आइए ना, आइए 1 मिनट आइए। अरे बहुत सही समय पे आए, मुझे बैठिए। मैंने एक बार भैया पोस्टर देखा था और बाल गोविंद भाई का पोस्टर देखा था, उस पर लिखा था माँ नर्मदा का दीवाना, समझ रहे। मैं पोस्टर को देखा जिसे मैंने 24 में लगा था मुझे बहुत पहले, और मैंने बोला यार भैया ने माँ नर्मदा का दीवाना लिखा तो मैं थोड़ी सी हंसी भी आई कि भैया क्या शब्द लिखा है, लेकिन भैया उनकी दीवानगी मैंने जब देखा, मैं इस पंचकोसी यात्रा के अलावा भी मैं कभी मतलब हिम्मत करके अगर छोटी मोटी यात्रा हम लोग की होती है, मैं जब बाल गोविंद भाई को लगाता हूँ फोन कि भैया यात्रा करेगा, अरे बिल्कुल आप बता दो, मतलब वो एक से एक चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि वो माँ नर्मदा का दीवाना जो मैंने पढ़ा था वो बात बिल्कुल सत्य थी। मैं चाहूँगा कि भैया उनका स्वागत भाई दिनेश बोलते जी, ये इनका स्वागत नहीं है, इनकी दीवानी का माँ के प्रति प्रेम का और आस्था का है। उनका जो प्रेम लगता है कि माँ के प्रति जो प्रेम है माना भी देखिए भाई और हमारे बीच में राजू भैया बैठे हुए हैं और जो कि बोल नर्मदा मैया की जय। बड़ा देव के पुजारी महोदय हैं, उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया। हम लोग को संतोष भैया का बहुत बढ़िया रहा कि वो लेके आए, हम लोग के बीच में आए, वो भी माई की सेवा करने का स्वागत करते। राजू पहलवान जी हम लोग बड़े भाई हमने तो अपने अपने विचार के अपने यात्रा को और कैसे बना सके, उद्यम मतलब और अच्छी बना सके, इसे निरंतर यात्रा का संचालन हो सके। मैं निवेदन करूंगा कि एक एक करके मैं नाम लूं, आप लोग बोलेंगे कि आप लोग स्वयं खड़े होकर बोलेंगे। बताइए भाई, हम लोग बोलने को बोलेंगे, जब आप लोग बोलेंगे तो सबसे सलाम बोलेंगे। नहीं हम बोल चुके ना, अब आप लोग से राय लेना है। प्रस्ताव रखा ना मैंने भाई, भेड़ा घाट से ग्वारी घाट तक ये यात्रा चलती है। अभी नहीं अभी भेड़ा घाट से ग्वारी घाट तक ये यात्रा चलती है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि भाई राकेश भाई बैठ जाओ। मेरा विचार जो है सब समझ में, पर सिस्टम से काम किया जाता है ना, वो सही सिस्टम होता है। तो सिस्टम दे दीजिए ना, अपन ने भी तो थोड़ा सिस्टम बनाया है। ऐसा आपकी सिस्टम से काम किया जाता है, जिसको हम अपनी तरफ उसको सम्मान करता है। चलिए अजय भाई, सबसे पहले आपका विचार जानना चाहते हैं कि मतलब इस यात्रा को और कैसे सफल बनाया जाए और कैसे सिस्टम बनाना कीजिए। विचार तो ऐसा है जैसे आप सभी लोग जिस तरह से चल रहे हैं उसमें अपना समर्थन जैसा आप लोग चाह रहे हैं।
भाई मैं चाहूँगा योगेश यादव जी काफ़ी समय से सहयोग कर रहे हैं और मैं चाहूँगा वह अपने विचार भी रखें और बताएं कि इस यात्रा को और सुगम और कैसे बनाया जा सके इस यात्रा को। काफ़ी वो लिखना भी पड़ेगा ना। पंचकोशी समिति में उपस्थित सभी आदि जन को मेरा नाम नर्मदेहर। सबसे पहले तो मेरे एक प्रश्न है आप सभी समिति से कि हम पंचकोशी समिति यात्रा तो हम अभी तक क्या कर रहे हैं, और दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि अपन क्यों करते हैं। क्योंकि मुझे एक गृहस्थ संत को उनने ये बताया है कि, और बताया कि ये सही बात है कि अपने पूरे विश्व में कहें तो मात्र एक ऐसी नदी है जो नर्मदा जी जिसकी परिक्रमा हो, और अभी तक अपन विगत 15 वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। तो उनसे मेरा कुछ वो हुआ तो उनने बताया कि आप लोग तो यात्रा करें, यात्रा तो ऐसी होती है कि अपन निकल गए, बोले आज अपन यहाँ जा रहे तो इसकी यात्रा हो गई, कोई अपने मामा के घर जा रहा तो बोले यात्रा हो गई। तो अपन यानी कि अध्यात्म की दृष्टि से यदि देखें तो मेरा यही सुझाव क्या ये एक परिक्रमा का रूप ले सकती है क्या, इसमें आप सभी का क्या समर्थन हो सकता है। क्योंकि अभी हम लोग पूर्णिमा की छोटी छोटी परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी हमारे हाथ है। तो वो क्या होता है कि नदी की परिक्रमा होती है, अब अपन पूरी परिक्रमा तो कर नहीं पाएंगे, तो अपन ने उस समय माता का ऐसी इच्छा थी कि अपन ने एक यात्रा शुरू कर। तो यदि हम लोग का ये विचार था कि हमारी पूरी समिति इस पुण्य का लाभ ले, तो यही मेरा प्रस्ताव है। और फिर ऐसे घूम के तिलवारा से होके आते हुए और फिर नर्मदा जी में अपनी परिक्रमा पूर्ण, ये अभी तक अपनी 15 साल से यात्रा हो रही है। तो मेरा एक ऐसा विचार, यदि आप लोग को जैसा भी है आप उसमें अपना विषय बताइए, थोड़ा स्पष्ट, क्योंकि अभी तक अपन एक प्रकार की यात्रा कर रहे हैं। भाई यात्रा ये भी ठीक है, अभी परिक्रमा नहीं हो रही है। हाँ ये भी है। हाँ नहीं, नर्मदा जी की तो परिक्रमा ही है, परिक्रमा अब अपन पूरी परिक्रमा कब करेंगे, सबके भाई मन में रहता कि हम करेंगे। पूर्णिमा वाले दिन की परिक्रमा निकलती है, देखो वहाँ पे कई गाँव के लोग आते हैं, जो कि नर्मदा जी घाट पर आते हैं तो उसको पहले पार करते हैं, और उसके बाद वो तिलवारा से ऐसे पार होती है और दूसरी जरूरी परिक्रमा तो अब आप क्या। तो मेरा ये सुझाव है कि यदि भाई जैसा चल रहा वैसा तो ठीक है, जैसे भंडारा हो रहता है भाई अपन इस परिक्रमा के बीच में भी ऐसा कर सकते हैं, इससे होगा। यात्रियों के लिए आप क्या चाहते, क्या सुविधा देना चाहते? जो यात्रीगण कर रहे हैं, जो अपन भेड़ाघाट से करते हैं यात्रा, वो तो यात्रा हो रही है। हाँ। लेकिन आने वाले समय में देखिए बुजुर्ग भी है, हाँ, नौजवान भी है, बच्चे भी हैं, हाँ। किसी में दुख ना किसी, तो उनके आने वाले भविष्य में क्या सुविधा देना चाहते हैं आप? भाई आने वाले भविष्य में जो रहेगा कि भाई वो चलने में इतनी अधिक दिक्कत हुई तो वो उनको नहीं होगी, वो जुड़े रहेंगे लोग, जैसे आज हम अपने से ले तो हम लोग का धीरे धीरे उम्र तो कहाँ से कहाँ तक उन्होंने यात्रा समापन करी ताकि उनको भी सुविधा लगे? भाई वो बताया ना, हम लोग पूर्णिमा की करते हैं, तो कहाँ से अपन शुरुआत करें तो उनको भी सुविधाजनक रहे। तो बुजुर्ग है, अपन यहाँ से जाते हैं नर्मदा जी का अपन की गौरी घाट, जो गौरी घाट है, उसके बाद अपन उसके पार होते हैं, नाव से पार होते हैं, और फिर वहाँ से अपनी यात्रा चलती है। ये कहाँ से? तिलवारा से? नहीं गौरी घाट से पार हो गए। हाँ, और फिर अपन तिलवारा गए, और तिलवारा के पुल से पार तो अपन को नाव से ही आना है? नहीं, यहाँ से नाव पार होगी, इस वक्त पैदल गुरुद्वारा से पैदल, गुरुद्वारा से पैदल चलेंगे और फिर पूरा घूम के भेड़ाघाट इस पच्चीकरण हुआ ना, वहाँ से जैसा भी अपन गए भाई समय तो ठीक है, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टि जो कहना है कि भाई इसको यात्रा न करके परिक्रमा करें अपन, ये अपन हम इस दृष्टि में हम आपका समर्थन करते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि अपन ने उस चीज को सुनो धीरे मैं ये चाहता हूँ, जैसा मेरे योगेश भैया ने कहा कि ये अभी तक जो आप अपन लोग करते थे
तो अपन लोग यात्रा करते थे। लेकिन अब हम हमारा भी समर्थन ये है कि इसको परिक्रमा के लिए, जैसे योगेश भाई ने कहा, परिक्रमा करना है। भाई परिक्रमा करने का तरीका या तो पुल है या तो फिर नाव है। भाई उसके बाद अपन गए गुरुद्वारा से फिर पलट के पर्वत तलवारा होते हुए फिर अपन यहाँ आए। तो एक जो पंचकोसी होती है, जो 5 कोस की यात्रा है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, होगी वही 5 कोसी यात्रा टोटल आप अगर करते हैं। तो अगर जितना मतलब अपन भेड़ा घाट से ग्वारी घाट तक आते हैं, मान लो 10 किलोमीटर, तो वही 10 किलोमीटर आपको गोल घूमना पड़ेगा। तो ये लेकिन अपन ये और लाभदायक, अपने जीवन के लिए और लाभदायक हो जाएगी। और ये जैसे अपन ने डीजे लगा दिया, अब अपन सबको बोलते कि डीजे बजा रहे थे भाई, इसमें अपन यदि बहुत सी मंडली होती है भाई, घर में ऐसा बोल रहे हैं भाई, अभी यदि कर सकें तो अपन वो साथ लगेंगे। अब मैं तो अपनी यात्रा में ना तो कोई किसी दृष्टि से वो है, ये है मैं ना तो अपन को ऐसे तो है कि अपन पिकनिक मनाने जाते हैं, है ना, इसमें तो जोड़ा इसकी जैसी भावना। हाँ, लेकिन फिर भी वैसे उसमें आध्यात्म वाले तो ज्यादा लोग नहीं। ऐसा एक सुझाव है, वही मैं कह रहा हूँ कि आप यदि जैसे भैया ने बोले कि भाई परिक्रमा को पहले अपन संपूर्ण कर लें कि अपन ये यात्रा पहले परफेक्ट कर लें कि अपन को ये यात्रा करना है कि नहीं। पहले अपन इस मुद्दे में बात करके पहले प्रश्न अपना ये था कि जैसे योगेश भैया ने बोला सुझाव तो पर देंगे और भी लोग सहमत होंगे भाई, क्योंकि क्या है योगेश भैया, आपका क्या है इसमें? मेरा पूरा बहुमत है इसमें, क्योंकि देखो आप लोग नहीं योगेश भैया जो आपने विचार रखा तो एक परिवार, हाँ इसी साल को पहले वाली कोई यात्रा हुई, ये भी योगेश जी के क्या मैं 2 शब्द की हाँ जी स्वागत आपका। ये है कि माँ की कृपा से पहली बार में यहाँ पर है, तुम लोग को थोड़ा सी कहीं जाना है, आपका जो है इस बार आपको भी चलना है, चलेंगे इसलिए जय हो माँ, जय हो माँ। एक्चुअली में क्या है कि ये आपका 14-15 वर्ष चलने को लगातार सिस्टम ये होता है मैं ये चाहूँगा कि जैसे मान लो योगेश जी उसने विचार रखा कि अपन ग्वारीघाट से अपन बाहर जाएंगे, कुछ बच्चे हैं, तो ये सुविधा जो उनका सुझाव बहुत अच्छा लगा। बाकी समिति के जो लोग हैं, जो अन्य सदस्य हैं, वो जैसा इसको मतलब आगे बढ़ाए, उनकी सहमति से उनका स्वागत अभिनंदन है। मैं तो परस्पर तैयार हूँ। खतरनाक रास्तों से मार्ग से आते हैं, रास्ता नहीं है। मेन चीज जो अपन जिस उद्देश्य से करना चाह रहे हैं भाई, जो उद्देश्य होता है माई का परिक्रमा का, जैसे योगेश भाई का पहला शब्द है परिक्रमा। मैंने जी एक ऐसी देवी है और ऐसी माई है जिसकी परिक्रमा करी जाती है, ये सबसे पहली बड़ी बात। यात्रा थोड़ी नहीं, यात्रा तो हम कहीं भी चल देंगे, जैसे भैया ने कहा यात्रा तो कहीं भी कर देंगे अपन, लेकिन परिक्रमा करना एक अलग मैटर है। तो इसलिए परिक्रमा को फोकस देते हुए अच्छी बात है कि जो ईश्वर ने इनको भैया को सद्बुद्धि दी और भैया ने इतने अच्छे विचार रखा माई के प्रति, तो अपन को उसको फेवर करना चाहिए। भाई अपना समय तो पता नहीं हो रहा है, सुबह आपका 7 बजे से निकलना होगा तो 7 बजे से ही जाओगे और वहाँ पे 1-1:30 बजे पहुँचोगे तो 1-1:30 बजे ही तलवारा पहुँचोगे। आप सोचो कि इसके पहले पहुँच जाओ तो नहीं पहुँचोगे। और जो सिस्टम चला आ रहा है अपना भंडारे का, भोजन प्रसाद का, तो वहाँ हो, फिर वहाँ से जो अपना ग्वारी घाट आता है, फिर ग्वारी घाट से जो अपने राकेश भैया की दुकान के सामने जैसे अपना माई का समापन होता है, तो वो सिस्टम वो ही रहने दो। और जैसा जो करता आ रहा है, जिसके पास जो जवाबदारियां हैं, है ना, तो वो जवाबदारियां रहे। अब जैसे जो चीज तिलवारा घाट में होती थी, सॉरी ग्वारी भेड़ा घाट में होती थी, वो भेड़ा घाट वाला अपना ग्वारी घाट में करे सबका स्वागत सुबेरे से। अब बढ़िया इस यात्रा को बढ़िया सुगम बना ले कि जैसा जो करेगा, जैसा करेगा धर्म वैसा पाएगा पुण्य, वो अपन जी जानते हैं। क्यों भैया योगेश भैया? तो अपना समय तो कोई खराब हो नहीं रहा है, और अपनी यात्रा ये अपने को पुण्य मिलने के लिए, देखो जो कभी आपको कोई भगवान दर्शन नहीं देगा, इंसान के रूप में ही आपको दर्शन मिलेंगे। जैसे हमारी योगेश भाई, उस माई की कृपा रही होगी तब तो वो माई बुलवा रही। एक 15 साल से कोई नहीं विचार नहीं रखा, आज पहली बार विचार रखा गया, ये सबसे बड़ी बात।
तो अपन इस पे मतलब इनका समर्थन करते हैं और बाकी तो और कुछ नहीं भाई। देखो अब बाकी सब लोगों की इच्छा पर भाई एक एक करके अपनी अपनी बात कह दो। बैठो ना, नहीं हाँ हाँ भैया बोलो। अभी जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि जी ने बोले कि ये बहुत सुंदर बात बोली, लेकिन वो तो वही अभी जी थोड़ा ध्यान नहीं किया। बहुत सुंदर बात बोले कि तमन्ना लाख करो तमन्ना टूट जाती, तमन्ना लाख करो तमन्ना टूट जाती है। माता जी को सारी भैया अभी देखिए योगेश भाई ने अपना विचार रखा है, देखिए जो कोई विचार रखे ना तो अपन को बीच में नहीं बोलना है, उनकी बात खत्म हो जाए फिर अगली बार आपका नंबर आए या बोल दे भाई मैं कहना चाहता हूँ। आप विचार अपने रख सकते हैं, वहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, फिर उस पर अपन डिसीजन लेंगे ना। तो अब मैं चाहूँगा दिनेश गोटिया जी अपने विचार रखें। नर्मदा भैया मेरे को तो हो गए 13-14 साल हो गए जाते हुए। अच्छा है सब कार्यक्रम तो अच्छा है पहले से ही, बस यही है कि घाट आड़ में नहाया है ना कोई ध्यान रखे, सब एक दूसरे के जितने लोग साथ चल रहे हैं अपने अपने साथियों का ख्याल रखें और घाट आड़ में किनारे ना जाए और बड़ों का कहना माने और बड़ों के ही हिसाब से चले, अपने हिसाब से ना चले। नर्मदा अब भैया इनके जो विचार इन्होंने रखे उनका क्या विचार, सहमत हो असहमत हो, हाँ या ना? वही भेड़ा घाट से निकालना चाहिए कि ग्वारी घाट से कर देना चाहिए भविष्य को देखते हुए, हाँ या ना? बस बिल्कुल इसमें मत सोचो कि योगेश भैया की तरफ बोलना कि दीदा की तरफ नर्मदा जी की तरफ भेड़ा घाट से निकालना, कहाँ से निकालना। भैया मैं तो सहमत हूँ, लेकिन 14 साल से ज़्यादा चल रहा है तो वैसा चले, आदत में है सबको, तो ज़्यादातर तो मैं ये सोचूंगा कि जैसा चल रहा है बहुत बड़ी बात है, जैसा चल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। सहमत हूँ मैं दोनों तरफ। बाल गोविंद भाई से चाहेंगे कि आप भी अपने विचार रखें। नर्मदा मेरे को तो ये तीसरा वर्ष है, पर जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी परिक्रमाएं इतनी आनंदमय और इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकता। और जैसा भैया ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही कि अपना सिर्फ भेड़ा घाट से आना होता है और जाना नहीं होता परिक्रमा। तो एक चीज़ अपन ये कर सकते हैं कि जो बस से अपन जाते हैं भेड़ा घाट, तो वो भेड़ा घाट यहाँ से ना जाके अपन दूसरे साइड से, मतलब बेलहरी वाला रास्ता है, तो वहाँ से हम भेड़ा घाट पहुँच गए तो वो बस से जाना हो जाएगा और पैदल अपना आना यहाँ से हो जाएगा, तो अपनी परिक्रमा भी हो जाएगी और बहुत अच्छा ये होगा ना। हाँ रास्ता वही पड़ेगा, तो अपन नर्मदा से अपन नाव से पार होते हैं, तो इसमें तो नहीं होते जाते हैं यहाँ से, लेकिन जस्ट बाजू से नया पुल बन गया है, वो पुल से अपन बस अगर अपन यहाँ से ना ले जाके इसी रास्ते से वहाँ से अपन घुमा करके फिर अपन तलवारा से भेड़ा घाट पहुँच जाएंगे, नए भेड़ा घाट, और अपन पैदल वहाँ से अपनी पूरी परिक्रमा भी हो जाएगी, है ना। समय वही लगेगा। देखिए भैया कुछ अपना दिलीप भाई बोलो भैया कुछ बोलना चाहते हैं? भाई जो विचार आ रहे हैं क्या चाहते हो, भेड़ा घाट से होना चाहिए यात्रा की घर से करवा दें? भेड़ा घाट से होना चाहिए। और आप सोनू भाई क्या बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल हम दोनों तरफ से, दोनों तरफ से। और भैया आप दिलीप भाई आपका क्या विचार? जैसे नहीं आपका विचार क्या है? एक मतलब चलती आई यात्रा, हाँ जैसे भैया ने भी जो विचार रखे हैं हाँ। कि अपन जो भेड़ा यहाँ से जाते हैं और अपन यहाँ से जाने का, तो अपन जो भैया बोले थे इधर से चल के ऐसे अपन बस लेके हाँ, ऐसे घूम के हाँ। और भेड़ा घाट में हाँ। जो भी ये सकता है जो रोज भैया बोले ये अपन कर सकते हैं, वो दोनों में से। राकेश भैया आपका क्या विचार है इस विषय में कि नर्मदा देखिए माता की जो कृपा है और जो उनकी अनुमति है वही होगा जो भी होना, लेकिन ये बात सत्य है कि अभी अपन यात्रा कर रहे हैं हाँ। और अब परिक्रमा हो जाएगी तो ये हर किसी को उसका लाभ मिलेगा। बस यही कहना जो अच्छा है वो लोग नर्मदा भेजे के लिए। सोनू भैया आपका क्या विचार है? मोनू भाई बिंदु भैया की बात है। अच्छा भेड़ा घाट से ही निकलना चाहिए। 1 2 3 4 5 नन्हे दिनों की भैया की बात। बोलू भाई ड्यूटी भाई के तो ऐसा है कि भेड़ा हाँ। घाट से अपन निकलते हैं हाँ। तो अपन को एक नई नई चीजें देखने मिलती हाँ, हैं, इसकी वजह से क्या नए नए लड़के जुड़ते हैं, नए नए लड़के जुड़ते हैं, मतलब नई नई चीजें देखनी है, रोज ही हर साल नए लड़के जुड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि भेड़ा घाट। और बोलू भाई भेड़ा घाट से ग्वारी घाट से यहाँ से यात्रा तो बहुत जल्दी परिक्रमा करने की अच्छा परिक्रमा करने की है।
नहीं अभी नंबर ले रहे ना आपका, नंबर ले रहे ना भाई किसी को गेम समझाना नहीं है, आपको अपनी बात रखना है, सब बोल रहे ना, हम बोल रहे हैं, बात रखे भाई, हमको किसी नहीं कि जो गेम थोड़ी भैया बोल रहे हैं बोल रहे हैं, क्योंकि ये अपना परिवार है। हाँ नहीं अपन बात रख रहे हैं, इसमें कोई वो ऐसा नहीं है। अंकित भाई क्या चाहते हो आप? चलो आप अमित भाई बोलो, आप क्या चाहते हो? जैसे मैंने बार बार सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि भाई अभी अपन यात्रा कर रहे हैं, तो वो तो फिर वही बात बोल रहे हैं, बोल चुके हैं आप, परिक्रमा कर रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं ना, परिक्रमा करना चाह रहे हैं हम, फिर से वही बात बोल रहे हैं ना, आप तो बोल और मैं चाहूंगा कि मैं भी जाऊं भाई परिक्रमा में। चलिए वो ठीक है, बैठिए वो तो हो गया, चलिए चीफ गेस्ट को विचार ले ले। वो तो चीफ गेस्ट तो फिर खुद ही संबोधन ऑडिट बन जाए। हाँ तो अब ऐसा है कि इस विषय में अब हम लोग को मंथन करना पड़ेगा, कुछ जवाबदार व्यक्ति जो मतलब चला रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, इसका डिसीजन तो योगेश भाई आज बड़ा मुश्किल है, मेरी बात समझ रहे हैं। और अभी 23 तारीख को है, लेकिन सबकी अपन को सोचना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कि भाई जो बातें आ रही है, हमारा भी दिल था कि हम भी भेड़ाघाट वाली यात्रा का करेंगे, मान लो हम या तो 5 बार और कर सकते हैं, 8 बार कर सकते हैं, ठीक है 10 बार कर लेंगे, करवा देंगे 10 बार। लेकिन 11वीं बार कोई बंदा मेरे को कोई आगे बढ़ के आ नहीं रहा है कि यात्रा को संभाले, समझ रहे। बैठक के सवेरे से कोई एक व्यक्ति नहीं आया, उसने ये नहीं पूछा कि एक, और हम ये चाहते हैं अगर पंचकोसी यात्रा ये समिति अपन ने बना ली है, ठीक है, इस यात्रा को 15 वर्ष अपन ने कैसे लेके आए हैं, कितनी मेहनत से लाए। अगर आज मैं बोलूं कि भैया इस यात्रा को अपन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ये विराम लग जाएगा, या कोई व्यक्ति मान लो अगर आता है वो करता है, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कोई यात्रा को आगे आके संभाले, और नहीं संभालना है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि अगर इसको संभालना, क्योंकि हमारे पुराने साथी जो हैं जैसे डॉक्टर है, कालू है ना, और भी कुछ लोग जो किसी कारणवश चल नहीं पाए यात्रा, बोलू भैया तो अपन डिसीजन ले लेंगे। राजू भैया आ गए, मेरे लगता है राजू भैया खड़े, देखो है भैया का कहना भी ठीक है कि परिक्रमा भी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को ये विचार कहीं मायने दिया होगा। भाई भेड़ाघाट से ग्वाली घाट तक की कोई यात्रा कोई भी नहीं करता, जबलपुर शहर में कोई चीज की यात्रा नहीं करता, वो माई की इच्छा थी, माई की कल्पना थी, है ना, उसका सोचा हुआ कार्य था, मेरा सोचा हुआ कार्य नहीं था। ये तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि भेड़ाघाट से मैं अपने एक मेहमान को भी ले जा सकता पैदल, समझ घुमा के, भैया एक बार भी जाऊँगा तो हो गया, मुझे 15 बार भी घुमा पाऊंगा, समझ रहे। लेकिन अगर इस यात्रा को, इस नाम को अगर हम बचाए रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम इस यात्रा की परंपरा को बनाए रखें, और जो पुराने साथी जो कर रहे हैं, नए युवा साथी, उनमें मानवता के प्रति ठीक है, हम एक व्यक्ति नहीं, कई लोग तो मनोरंजन भी करने लगते हैं। अपना नहीं केवल मजबूरी, आज तक टीवी ठीक होने चाहिए, वो करो जो सबको सुविधाजनक हो, हमें किसी अड़चन में ना फंसे हमारा कोई बंदा, हमारा कोई भक्त। अभी इसमें क्या, सब लोग जाने पहचाने रास्ते से आ जाते हैं, परिक्रमा बहुत जरूरी है, मगर सुविधाजनक हो उस पर अपन अच्छे से और विचार करें, एक रिपोर्ट कमेटी बना लें कि हम उसमें से परिक्रमा में अपन क्या क्या रसोई है, बड़ा क्या होगा, आर्थिक और मानसिक, उस पर अच्छे से विचार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मेरे जैसे बुजुर्ग लोग भी हैं। अब मैं भेड़ाघाट से लौट आता हूँ, इन लोग को पहुँचा के तो बस या कोई साधन बन गया तो मैं आ जाता हूँ, तो मैं 80 का हूँ, जब टी वी चल रहा है। कोसी यात्रा समिति के 13-14 साल से सक्रिय सदस्य रहे भाई दिनेश गोटिया का जी का जन्मदिन है, तो आज शारदा परिवार की तरफ से योगेश भाई ये इनका ऐसा थोड़ी होता जरा, आ जाओ भैया, नहीं मैं बोला ना, बैठे रहो, यार 2 मिनट के लिए बस माहौल बदल रहा, 2 मिनट के लिए यार ये कहाँ गया, 2 मिनट के लिए बस देखिए Happy birthday to you.
देखा ही नहीं किसी के थोड़ा सा चढ़ा दो भाई थोड़ा सेकंड नंबर में उसको